जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एबल पॉइंट चैनल में। ठीक ना। देखिए, हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आँख के बारे में, जो कि हम पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं। ये है पार्ट 2। देखिए, अब हम जानेंगे आँख के भाग, जो कि हम बाहरी भाग पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक भाग तथा पश्च भाग। देखिए, आंतरिक भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, सिलियरी मसल्स यानी कि पक्षाभी मांसपेशी के बारे में, और कोराइड यानी कि रक्त पटल के बारे में। और रक्त पटल के अंतर्गत कौन कौन द्रव, मतलब 2 द्रव होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक ना। देखिए, लेंस के बारे में हम पहले ये जानेंगे कि यह प्रकाश को केंद्रित करता है। यह प्रकाश को केंद्रित करता है, साथ ही साथ यह लेंस बहुत ही चमकीला होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत ही चमकीला होता है। आँख में उत्तल लेंस होता है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि आँख में कौन सा लेंस होता है, तो हमारा जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस। और इस लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4। अपवर्तनांक का मतलब होता है चमकना, यानी कि इस लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.4, यानी तभी तो यह चमकता है। ठीक है ना। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सिलियरी मसल्स यानी कि पक्षाभी मांसपेशी के बारे में कि इसका काम क्या है। देखिए, यह लेंस को समायोजित करता है। समायोजित का मतलब कि सहारा देना। यह लेंस को क्या करता है? एक सहारा देता है। ठीक ना। दूर की वस्तु को देखने के लिए यह लेंस को पतला कर देता है। यानी कि मान लीजिए कि हमसे बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई है और अगर उसको हम देखना चाहते हैं, तो हमारे आँख में जो लेंस है ना, उसको क्या कर देता है? पतला कर देता है, ताकि अच्छा से वो वस्तु दिखाई दे। लेकिन अगर वही वस्तु थोड़ा नज़दीक आ जाए, तो वह लेंस को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। ठीक ना, अच्छे से देखने के लिए। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कोराइड के बारे में, यानी कि रक्त पटल। यह रेटिना को रक्त तथा पोषक पदार्थ की पूर्ति करता है। पोषक पदार्थ की पूर्ति करता है। आँख में 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। आँख में कितने प्रकार के द्रव पाए जाते हैं? 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। पहला होता है आपका एक्वस ह्यूमरस और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमरस। देखिए, पहला एक्वस ह्यूमरस और दूसरा हो गया विट्रस ह्यूमरस। अब देखिए, एक्वस ह्यूमरस का काम क्या होता है कि यह लेंस को रक्षा करता है। यह किसका काम, मतलब रक्षा करता है? लेंस का। ठीक ना। जबकि विट्रस ह्यूमरस जो होता है, यह रेटिना की रक्षा करता है। रेटिना की रक्षा। देखिए, रेटिना से आप समझ नहीं पाएंगे, ये है पश्च भाग। पश्च भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रेटिना क्या है। देखिए, यह रेटिना की रक्षा करता है। इसी के कारण आँख का आकार क्या होता है? गोल होता है। देखिए, अगर आँख में मान लीजिए कि विट्रस ह्यूमरस अगर कम हो जाए, तो एक आँख बड़ा हो जाता है और एक आँख छोटा हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गांव में कि ये काना हो गया है, या थोड़ा कंडेवर आँच बोलते हैं ना, इसे कि हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि उसके आँख में ना विट्रस ह्यूमरस की कमी हो गई है, इसलिए एक आँख बड़ा हो गया है और दूसरा क्या हो गया है? छोटा हो गया। ये अब हम जानेंगे पश्च भाग के बारे में, अर्थात पीछे के भाग के बारे में। ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रेटिना क्या है। रेटिना को हम बोलते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। देखिए, यह हमारी आँखों के पीछे का भाग होता है। यानी कि सबसे आँख के पीछे का भाग कौन होता है? रेटिना होता है। देखिए, यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो वास्तविक बनाता है, उल्टा और छोटा बनाता है। कौन? रेटिना। अब देखिए, येलो स्पॉट या मैकुला, यह रेटिना का मध्य भाग होता है। यानी कि यह रेटिना के सबसे बीचों बीच वाला भाग होता है। इसका काम क्या है कि देखिए, यह सबसे अच्छा और स्पष्ट इमेज बनाता है। यानी कि अच्छे से देखने के लिए हम अपने आँख में कहाँ मतलब जोर लगाते हैं? येलो स्पॉट वाला माध्यम पर। ठीक ना। अब देखिए, फोविया सेंट्रोइड यह मैकुला से भी अच्छा होता है। देखिए, अगर बात की जाए तो मैकुला भी ठीक है, लेकिन मैकुला से अच्छे से देखने के लिए, है ना, प्रतिबिंब अच्छा बनाने के लिए हम कहाँ से देखेंगे? फोविया सेंट्रोइड के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए, यह मैकुला से भी अच्छा होता है। एग्जाम्पल क्या है कि पैनी नज़र, जैसे देखिए, जैसे मान लें कि सिपाही लोग जो मतलब कि गोली मतलब बंदूक को चलाते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं ना, मतलब क्या वो पैनी नज़र है। क्या है? पैनी नज़र। यानी कि समझ लीजिए कि वो येलो स्पॉट के माध्यम से नहीं देख रहे हैं, अब देख रहे हैं फोविया सेंट्रोइड के माध्यम से। अब देखिए, दूसरा क्या है कि अर्जुन जो थे, मछली की आँख पर निशाना लगाए थे ना, वो पहले कहाँ देख रहे थे? फोविया सेंट्रोइड के माध्यम से। ठीक ना। अब देखिए, नोट क्या है कि जानवरों में कोन यानी शंकु बहुत ही कम पाया जाता है।
जानवरों में कौन, देखिए ये मनुष्य में भी होता है और मतलब कि जानवर भी होता है, दोनों में होता है, लेकिन जानवरों में ये कोण बहुत ही कम होता है। यह कोण क्या करता है कि यह अलग अलग रंग को मतलब बताता है कि हाँ यह लाल है, यह पीला है। कौन? कोण, यानी कोण के रहने से हमें रंग का पता चलता है। देखिए इस कोण के माध्यम से केवल ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है। किसमें? जानवर में केवल क्या दिखाई देता है? ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है। इसलिए सांड के पास लाल कपड़ा जब ले जाते हैं ना तो वो क्या होता है? भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि कोण जानवरों में कोण पाया जाता है, कोण यानी कि शंकु, उसमें केवल दो रंग बताता है, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। लेकिन जब हम लाल कपड़ा ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो भड़क जाता है। ठीक ना। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या प्रभावित होता है? कोण, यानी कि देखिए अगर जिस मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, समझिए कि वो अलग अलग रंगों को परख ही नहीं पाएगा, ये लाल है कि पीला है। ठीक ना। आप दूर से आप मतलब पहचानने के लिए कहेंगे तो वो अच्छा से नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उसका कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि हो गया है। ठीक ना।